अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में मैं 5 टाइप्स ऑफ वर्ड प्रॉब्लम को डिस्कस करूंगा जो आपके कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपको फ़ायदा पहुंचा सकती हैं। चलें जी वीडियो शुरू करते हैं। चलें जी पहली प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। द सम ऑफ टू नंबर इज़ 40 एंड डिफरेंस इज़ 10, फाइंड देयर प्रोडक्ट। ये मैंने जैसे अपने चैनल में वीडियो अपलोड की है ना, उसमें वर्ड प्रॉब्लम टाइप 1 है जो सी ये उसकी प्रॉब्लम है। तो मैंने उसमें फुल तरीका भी बताया हुआ है और शॉर्ट ट्रिक भी बताई हुई है। अब शॉर्ट ट्रिक से ही हल करूँगा। आपने बस टाइप को समझना है कि टू नंबर्स का सम जो है 40 है और डिफरेंस 10 है। तो आपने क्या करना है, सम और डिफरेंस अगर आपको दिया हो तो पहले आपने उनको माइनस करना है। 40 माइनस 10 आपके पास 30 आएगा। आप उस 30 को 2 में डिवाइड करेंगे तो 15 एक नंबर आपके पास आ जाएगा। ये एक नंबर आपका ये आ गया। अब आपने 15 में 10 ऐड कर देना है। 15 में जब आप 10 ऐड करेंगे तो आपके पास दूसरा नंबर भी आ जाएगा। 25 और 15 हमारे पास दो नंबर हैं। अब 25 को हम 15 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो हमारे पास प्रोडक्ट आ जाएगा। जब 25 को 15 से मल्टीप्लाई कराया तो हमारे पास 375 आंसर आ गया। जो हमारा 375 ऑप्शन है ना, वो हमारा करेक्ट होगा ऑप्शन। चलें जी प्रॉब्लम नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। इधर भी हमें सम दिया हुआ है। द सम ऑफ टू कंसेक्यूटिव ऑड नंबर इज 72, फाइंड देयर प्रोडक्ट। ये भी सिमिलर है टाइप 1 के साथ, जैसे हमने पहले की हुई है ऊपर पहला क्वेश्चन। तो अब इसमें थोड़ी सी टेक्निक हमने लगानी है। टेक्निक ये है कि सम तो हमें दिया हुआ है, तो इसका आपने ये याद रखना है कि टू कंसेक्यूटिव ऑड नंबर हो या इवन नंबर हो, उनका जो सा डिफरेंस होता है वो हमेशा 2 होता है। तो हमारे पास फिर डिफरेंस भी आ गया और सम भी आ गया। तो हमने क्या करना है, इस जो सम होगा उसको हम डिफरेंस के साथ माइनस करेंगे। तो जो हमारे पास आएगा उसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एक नंबर आ गया 35। 2 35 ज़ा 70। तो इस 35 को हम 72 में आप माइनस कर देंगे। जो सी बड़ी रकम होगी उसको पहले रख लें। 72 माइनस 35 तो ये 37। ये टू कंसेक्यूटिव नंबर है आगे हमारे पास ऑड। तो अब इनको हम जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारा ये आंसर आ जाएगा। तो 1295 1295 हमारा जो सा ऑप्शन होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। चलें जी क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। फाइंड द सम ऑफ टू कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स हुज डिफरेंस ऑफ स्क्वायर इज 100। मतलब कि आपने टाइप को समझना है कि उसने सम पूछा हुआ है टू कंसेक्यूटिव इवन नंबर का और आगे आपको उसने डिफरेंस ही दिया हो, सम नहीं, डिफरेंस स्क्वायर का डिफरेंस ही दिया हो। तो आपने किस तरह निकालना है, सिंपली आपने ये करना है कि आपने 100 को 2 से डिवाइड करा देना है तो आपके पास सम निकल आएगा। अगर आप इसका फुल मेथड देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल में वर्ड प्रॉब्लम टाइप 2 देख लें तो आपको ये इसका फुल मेथड भी समझ आ जाएगा। अभी तक हमने 2 टाइप्स पढ़ ली हैं। पहली टाइप में ये था कि हमें सम दिया था और डिफरेंस दिया था, तो हम वो 2 नंबर भी निकाल सकते हैं, उनका प्रोडक्ट भी निकाल सकते हैं। ये उनके एग्ज़ाम्पल से क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 है। फिर हमने दूसरी टाइप पढ़ी थी कि अगर हमारे पास 2 कंसेक्यूटिव इवन नंबर हों या ऑड नंबर हों और हमें उनका डिफरेंस का स्क्वायर दिया हो, तो हम उसका सम कैसे निकालेंगे, वो हमारी दूसरी टाइप थी जिसकी एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 3 थी। अब ये हमारी तीसरी टाइप है, इसको आप समझते हैं। इसमें वो कह रहा है फाइंड दी नंबर सम ऑफ टू नंबर्स हुज सम ऑफ स्क्वायर इज 45 एंड प्रोडक्ट इज 18। ये हमारे पास एक फार्मूला बन रहा है ना, आपने ये पढ़ा होगा 9th-10th क्लास में। ये फार्मूला आपने पढ़ा होगा, हमारे एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस 2xy। ये फार्मूला आपने पढ़ा होगा, ये उसकी ही एग्जांपल है। बस आपको अब इस फार्मूले में पुटिंग करनी है, आपने सम निकालना है ना, सम निकालना है। इसको आप अभी लेफ्ट हैंड साइड पर रहने देंगे। तो अब आपको सम का जो सा स्क्वायर है
ये सम का जो सा स्क्वायर है ये दिया हुआ है 45। फिर आगे ये प्लस आ गया 2, एक्स वाई प्रोडक्ट है हमारे पास। एक्स वाई प्रोडक्ट हमारे पास क्या है 18, वो 18 आ गया हमारे पास। एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 45 प्लस 18 टू ज़ा 36। जब हमने इनको प्लस किया तो हमारे पास 81 आया। एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे। जब हमने स्क्वायर रूट लिया तो स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो हमारे पास सम क्या आया, हमारे पास सम आया 9। 81 का स्क्वायर रूट 9, तो हमारा 9 जो सा ऑप्शन होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। चलें जी प्रॉब्लम नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। द सम ऑफ टू नंबर्स इज़ 30 एंड सम ऑफ इट्स स्क्वायर इज़ 578। फाइंड द प्रोडक्ट। जब भी दो नंबरों का सम, उनके सम का स्क्वायर और प्रोडक्ट की बात होगी तो आपके जहन में ये वाला फार्मूला आना चाहिए, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस 2xy। ये फार्मूला आपके जहन में आना चाहिए। अब आपने एक्स और वाई दो नंबरों की प्रोडक्ट फाइंड करनी है, तो आपको सम जो सा है दो नंबरों का वो दिया हुआ है 30, इसका स्क्वायर इज़ इक्वल टू एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, सॉरी एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, जो है सम स्क्वायर का जो सा सम है वो आपको 578 दिया हुआ है। ये स्क्वायर का सम 578 प्लस 2xy ये आपने फाइंड करना है। 30 का स्क्वायर 900, ये इधर प्लस का दूसरी तरफ आके ये माइनस का हो जाएगा, इज इक्वल टू 2xy। इसको आप तरतीब से पहले लिख लें, 2xy इज इक्वल टू 10 में से 8 2, 9 में से 7 2, 8 में से 5 3 22 आ गया। अब आपने प्रोडक्ट निकालना है और 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। 3 2 2 ओवर 2 2 16 ज़ा 32 2 1 ज़ा 2, हमारा प्रोडक्ट क्या आ गया 161। तो हमारा 161 जो सा ऑप्शन होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। चलें जी टाइप नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। फाइंड द पॉजिटिव नंबर विच व्हेन इंक्रीज बाय 6 इज इक्वल टू 91 टाइम्स ऑफ इट्स रेसिप्रोकल। इस टाइप को आप जहन में बिठा लें। तो हमने फ़र्ज़ किया कि हमारे पास एक्स एक नंबर है जो इंक्रीज़ हुआ 6 बार, इंक्रीज्ड बाय 6, वो इज़ इक्वल टू है 91 टाइम्स ऑफ इट्स रेसिप्रोकल, उस नंबर के 91 टाइम रेसिप्रोकल। ये हमारे पास इक्वेशन बन गई। अब हमारे पास ओवर में जो चीज़ है वो हम दोनों तरफ मल्टीप्लाई करा देंगे। एक्स है, एक्स इधर मल्टीप्लाई कराया तो एक्स स्क्वायर बन गया, इधर मल्टीप्लाई किया तो 6x, इधर मल्टीप्लाई किया तो 91 ही पीछे रहेगा। अब 91 इधर प्लस का है, दूसरी तरफ आकर ये भी माइनस का हो जाएगा। ये अब हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में मैंने अपने चैनल पर लेक्चर दिया हुआ है। ये अब फैक्टराइजेशन के मेथड से हल होगा। अगर किसी को फैक्टराइजेशन का मेथड नहीं आता तो वो मेरी लेक्चर नंबर 2 देख ले फैक्टराइजेशन का, तो उधर आपको ये समझ आ जाएगी। चलें जी, अब ये फैक्टर दो बनेंगे हमारे पास। एक बनेगा 13 प्लस का 13x प्लस माइनस माइनस का 7x माइनस 91 इज इक्वल टू 0। बेसिकली हमने इसको ना तोड़ा है, 13 में से 7 माइनस करेंगे तो हमारे पास 6x ही बनेगा। तो अब इधर इन दोनों को हल कर लेंगे, फिर इन दोनों को हल कर लेंगे। x इधर कॉमन आएगा हमारे पास, x कॉमन, पीछे हमारे पास बचा x प्लस 13, x कॉमन ले लिया, x प्लस 13 माइनस 7 इधर कॉमन लेंगे तो इधर भी हमारे पास x प्लस 13 ही बचेगा। अगर ये दोनों हमारे सेम है तो इसका मतलब है हमारी फैक्टराइजेशन बिल्कुल सही है। x माइनस 7 एक फैक्टर हमारे पास बन गया, ये वाला एक जो सा ब्रैकेट के अंदर है ये फैक्टर बन गया। अब इनको ज़्यादा हम 0 रखेंगे, x माइनस 7 इज़ इक्वल टू 0 और x प्लस 13 इज़ इक्वल टू 0। x इज़ इक्वल टू ये माइनस का उधर जाकर प्लस का, ये इधर प्लस का है, दूसरी तरफ जाकर माइनस का। और क्वेश्चन में उसने हमें पॉजिटिव नंबर पूछा है, तो पॉजिटिव इधर 7 है, तो इसका मतलब है हमारा 7 जो सा ऑप्शन होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा।
चलें जी टाइप नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। इफ़ द 1/5 ऑफ अ नंबर इज़ 25 देन 3/10 ऑफ अ नंबर इज़। इस तरह के टाइप के जो क्वेश्चन होंगे उनको हम इस तरह हल करेंगे कि 1/5 ऑफ अ नंबर, कोई ये हमारे पास नंबर है, उसको हमने x कहा, उसका 1/5 किसके बराबर है? वो है 25 के बराबर। तो पहले हम वो नंबर निकाल लेंगे। नंबर किससे निकालेंगे? ये इधर तकसीम हो रहा है, उधर जाके ये ज़रब हो जाएगा। x इज इक्वल टू 25, 5 सा 125। ये हमारे पास से एक नंबर निकल आया। अब हमसे उसे पूछा क्या है? 3/10 ऑफ अ नंबर इज 3/10। हम दोनों तरफ 3/10 से मल्टीप्लाई करा देंगे। 3/10 मल्टीप्लाई बाय 125। 3/10 x हम तो निकालना है हमने, तो 125 3 ज़ा 375/10। तो हमारे पास 3/10 ऑफ नंबर आ जाएगा 37.5। तो 37.5 हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। चलें जी क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। इफ़ द 3/5 ऑफ अ नंबर इज़ 30 देन 4/5 ऑफ अ नंबर इज़। ये भी हमारी टाइप 5 का क्वेश्चन है। कोई भी हमारे पास x एक नंबर है, उसका 3/5 हिस्सा किसके बराबर है? 30 के बराबर है। ये 30 के बराबर है। पहले हम वो नंबर निकाल लेंगे। x निकालने के लिए ये उधर मल्टीप्लाई होगा 30 के साथ और ये उधर आकर तकसीम हो जाएगा। तो x हमारा क्या आएगा? 30 मल्टीप्लाई 5 0 1 5 और 3 ज़ा 150। तो हमारे पास x टोटल नंबर कितना आया? 50। अब हमसे उसने पूछा था 4/5 ऑफ अ नंबर इज 4/5 ऑफ अ नंबर इज। तो 4/5 को हम दोनों तरफ 5 को दोनों तरफ मल्टीप्लाई करा देंगे। 4/5 ऑफ अ नंबर हमने निकालना है, तो 54 ज़ा 200/5। तो हमारे पास इसका आंसर जो आएगा वो आएगा 40। तो 40 हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा।